एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के 30 इलाकों के नाम चीनी अक्षरों में जारी किए, जिसके ऊपर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि चीन ने ऐसी हरकत की है। इससे पहले भी बीते 7 सालों में चीन ने 4 बार अरुणाचल प्रदेश के नाम बदले हैं। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और उस पर अपना दावा भी जताता है। चीन ने पिछले साल अगस्त में अपना नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताया था। हालांकि उसका मेन फोकस अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले पर है। तवांग अरुणाचल के नॉर्थ वेस्ट में है, जहां भूटान और तिब्बत की सीमाएं भी मिलती हैं। चीन सीमा पर हुए मैकमोहन लाइन समझौते को भी नहीं मानता। ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी है कि आखिर चीन अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा क्यों जताता है। ऐसा क्यों है कि चीन मैकमोहन लाइन के वजूद को नजरअंदाज करता है। तवांग का इतिहास और उस पर चीन के दावे की बड़ी वजह क्या है, समझिए.com की इस रिपोर्ट में समझते हैं। अरुणाचल प्रदेश, जिसे साल 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA के रूप में जाना जाता था, पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है, जो उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में तिब्बत, पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। ये राज्य पूर्वोत्तर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। हालांकि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है और इसे अपना हिस्सा बताता है। अरुणाचल में चीन का सबसे ज्यादा फोकस तवांग जिले पर है। असल में तवांग का ऐतिहासिक और सामरिक महत्व काफी ज्यादा है। तवांग में ही छठे दलाई लामा का जन्म हुआ था, इसीलिए चीन तवांग पर अपना हक जमाना चाहता है। तवांग में हैमलेट टेम्पल नाम का एक मंदिर भी है, जो तिब्बती लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है और यहाँ पर 5वें दलाई लामा के सम्मान में साल 1680 में मैराग लोद्रो क्यामत्सो ने एक मठ की स्थापना भी की थी। ऐसे में चीन का दावा है कि मठ इस बात का प्रमाण है कि ये जिला कभी तिब्बत का था। दरअसल 1951 से पहले लगभग 400 साल तक तिब्बत तवांग से टैक्स वसूला करता था। फिर 1914 में शिमला कॉन्फ्रेंस में तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौता हुआ, जिसमें तय हुआ कि हिमालय को एक नेचुरल बॉर्डर मानते हुए हम इसे मैकमोहन लाइन का नाम देंगे। इस समझौते के तहत तिब्बत ने 700 वर्ग मील इलाका ब्रिटिश इंडिया को सौंप दिया। इसमें तवांग भी आता था। हालांकि समझौते को जमीन पर आने में 2 दशक लग गए। इसका मुख्य कारण था कि चीन इससे सहमत नहीं था। भारत ने मैकमोहन लाइन से अंदर के हिस्से को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी NEFA का नाम दिया। इसके बाद साल 1950 में माओ ने तिब्बत पर हमला करते हुए उसे चीन का हिस्सा बता दिया। इसका मतलब अब वो तवांग को भी अपना कहने लगे थे। इस घटना के तकरीबन 9 साल के बाद साल 1959 में 14वें दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेने आए। जब दलाई लामा 1959 में चीन के दमनकाल के दौरान तिब्बत से बच निकल भागे, फिर उन्होंने तवांग के रास्ते से भारत में प्रवेश किया और कुछ समय के लिए तवांग मठ में रहे। सरकार ने दलाई लामा का भारत में स्वागत किया। ये कदम चीन से दुश्मनी लेने के बराबर था। और फिर 1962 में क्या हुआ, ये तो सबको पता ही है। चीन ने भारत पर हमला बोल दिया और मैकमोहन लाइन के 90 किलोमीटर तक अंदर आ गए। साल 1972 में NEFA को अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया और चीन ने उसी इलाके को दक्षिणी तिब्बत कहना शुरू कर दिया। तब से लेकर आज तक कई बार भारत और चीन के बीच ये विवाद की वजह बना। असल में चीन खुद भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना नहीं चाहता। चीन के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद है। बाकी सब के साथ वो सीमा विवाद को लेकर बातचीत भी कर रहा है और उसे हल भी कर रहा है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो चीन का भूटान के साथ भी सीमा विवाद है। हालांकि भूटान के साथ चीन ने पिछले साल 3 स्टेप रोड मैप पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसका मकसद जल्द से जल्द सीमा विवाद को सुलझाना था। नेपाल के साथ भी सीमा विवाद पर तेजी से चर्चा जारी है। वहीं म्यांमार के साथ चीन मैकमोहन लाइन को ही मानता है, जबकि भारत के साथ किसी समाधान की बजाय चीन ने सिर्फ टकराव ही किया है। चीन कहता तो है कि वो सीमा विवाद का समाधान चाहता है, इसका दिखावा भी करता है, लेकिन इस पर अमल नहीं करता।